दोस्तों स्वागत है आपका सोशल नॉलेज है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल नहीं है? यानी उष्ण नहीं है, उष्ण माने गर्मी, और जब गर्म नहीं है तो ठंडे न होगा ससुरा। तो क्या है? पंपास। ऑप्शन डी राइट आंसर। पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है कहाँ? अरे कहाँ है जी? साउथ अमेरिका में। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसको इंग्लिश में नीरी के नाम से जानते हैं, निम्न में कहाँ स्थित है? तो नीरी ये नागपुर में। 9 से नीरी या 9 से नागपुर। 12 का सी राइट आंसर। और ये नीरी महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसका 5 ब्रांच भी है। 4 गो महानगर और एक कौन सी? हैदराबाद। जैसे चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये ब्रांच है इसका। अब मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और जबकि इसका पीएम एंथोनी अल्बनीज है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो इसका नाम क्या है जी? फाइटो फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइको प्लैंक्टॉन्स ये। और आप तो जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं जान लीजिए। सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कोई देता, शैवाल से होता। ये न समझिएगा कि नील और पीपल के पेड़ से, समझ रहे ना, शैवाल से। इसीलिए जो वायुमंडलीय संतुलन है, बैलेंस का काम यही सब करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क वक्र, अच्छा, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। और पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क्स का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार का। यू सीधा और उलट दीजिए तो ये कुजनेट्स का ये हो जाएगा। हालांकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, आज जब हम देखते हैं क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, भाग के खड़े हो जाते हैं, "हो ना रे दादा, हम ना पढ़े।" आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु सभ्यता। 16 का डी राइट आंसर। और ये सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते, कहता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला पदार्थ का उपयोग किया गया था पत्थर। धातु कह दे तो तांबा, और मिश्र धातु कह दे तो कांसा। कांसा यानी तीन और तांबा के मिलकर बना होगा जी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला से भी जाना जाता? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता। ऑप्शन सी गंधार कला। और गंधार कला का सबसे अधिक विस्तार यानी सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला कनिष्क के समय में, समझ रहे ना। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा इसी कला में बनाया गया, गंधार कला में। हालांकि बुद्ध के पहली बार मूर्ति अगर बनाई गई तो मथुरा कला में, लेकिन बुद्ध के खड़ा हुआ प्रतिमा गंधार कला में, और लेटी हुई गुप्त कला में। और पहली प्रतिमा बुद्ध की बनी मथुरा शैली में। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया, अटैक कर दिया? किसके? उस समय कौन शासक थे? तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था, इल्तुतमिश। ऑप्शन डी राइट आंसर। और 1221 में आक्रमण करता है चंगेज खां, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीने इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? दीने इलाही का मूल उद्देश्य था ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व, पूरे दुनिया को लगभग बांधे रखना। लेकिन अकबर का जहां क्षेत्र होगा उसी को न बांधेगा जी। तो उसी को बांधने के लिए दीने इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 ईस्वी में किया। लेकिन इससे बात नहीं बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन तब बन जाता जब कहता है कि इलाही संवत कब शुरू किया गया? 1583 में। दीने इलाही कह दे 82 में, इलाही संवत कह दे 83 में। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1885 में
अध्यक्षता हुआ बॉम्बे में। पुणे में होना था लेकिन प्लेग के कारण बॉम्बे में हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो गांधी इरविन समझौता, और कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, तो इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन न हुआ। दांडी मार्च ही सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 12 मार्च 1930 को जो हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को। आगे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22 रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर जो गीतांजलि, तो किसका संग्रह है जी? तो 22 यानी 22 का ए कविताओं का। बंगाली भाषा में 1910 में प्रकाशित हुआ यह गीतांजलि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार कब बन गया? 1913 में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बादशाह कौन था? सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते, और इसका शासनकाल 1719 से 1748 रहता, और पहला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शाहजहां था। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ किया गया? कलकत्ता में। कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया 1819 में, 1819 में किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया? पूरा पाषाण काल का ये स्थल था और विश्व धरोहर में शामिल किया गया भीम बेटिका। ये भीम बेटिका मध्य प्रदेश में पड़ता, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकला के लिए। भीम बेटिका शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और 2003 में धरोहर में शामिल होता है। लगभग 600 से ज्यादा गुफाएं हैं इसमें। इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? नियोजित विकास का विरोध जो है महात्मा गांधी की। और नियोजित विकास है क्या? अरे किसी पार्टिकुलर जातिवाद को लेकर, किसी पार्टिकुलर समाज को लेकर, किसी पार्टिकुलर धर्म को लेकर अगर हो तो वही तो नियोजित विकास है। आगे 27 कहता है कि हाउ डेमोक्रेसी डाई, हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत कर रही है, उसका लेखक कौन है? स्टीवन लेविटस्की। स्टीवन लेविटस्की जो कि 2018 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है, और नवोदय विद्यालय टीजीटी सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे जो केवीएस वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भूकंप में एस वेव द्वितीय तरंग केवल यात्रा करती है, सेकेंडरी वेव जो यात्रा करती है, तो 28 के हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस सामग्री, केवल सॉलिड में यात्रा करती। आज ही हम लोग सेशन सुबह में ले रहे थे तो ये भी क्वेश्चन था। और ये एस तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य है। अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य यानी लाइट भी अनुप्रस्थ है, जबकि ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस सवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता? तो लेमिनेरिया, लेमिनेरिया के सेवन से घेंघा रोग नहीं होता। तभी ना कहते टाटा साल्ट, आयोडीन युक्त नमक टाटा साल्ट। समझे ना? हालांकि हम लोग जब छोटे थे तो कैप्टन कुक खाते थे, अब तो टाटा साल्ट हो गया है। आगे 20 सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से 20 थोड़े है 30 ना, 30 नंबर सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती? यूरेनियम विधि से। यूरेनियम विधि यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। और कार्बन 14 का उपयोग हम लोग जीवाश्म वगैरह के करते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनता। सबसे बढ़िया तब पूछ देता कि जो लकड़ी है उसका आप आयु कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके बलय को गिन करके, जितने भी हम लोग काटते हैं ना, उसके बलय को गिन करके हम लोग आयु ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है म्यूरिएटिक म्यूरिएटिक अम्ल के किस नाम से जाना जाता? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही दूसरा नाम है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। 22 कहता है कि निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता? विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता, तो एजी मतलब सिल्वर। और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी कह दे तो किसका होगा?
सिल्वर यानी चांदी का। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ये किस में रहता है जी? यकृत में। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते, उर्दू में जिगर कहते। समझ रहे ना? इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। इसलिए तेल मसाला थोड़ा खाना कम करिएगा। लड़की सब बड़ा चटपटा खाती है, तेल अचार खाएगी चटर चटर, समझ रहे ना? आगे क्वेश्चन नंबर 34 प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो ग्लूकोज है, जल है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। ऑप्शन ए राइट आंसर। 35 जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है? जंतुओं का कोई समूह है जो स्पेशल रूप से मुक्त अवस्था में, यानी फिर इधर उधर समुद्री जीव है, तो वो ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में मुख्य रूप से फॉल्स फिश आता। फॉल्स माने झूठा, रॉन्ग। तो ये कौन से आते हैं? लगभग 3-4 गो उदाहरण समझ लेंगे। स्टार फिश, जेली फिश, रेजर फिश। समझ रहे ना? हम पहले ही सेशन में बताए थे कि रियल फिश किसको कहते हैं। जो जीव जंतु का नाम होगा तो रियल फिश होगा। जैसे समुद्री घोड़ा, घोड़ा जीव जंतु है तो ये रियल फिश है, वास्तविक मछली है। उसके बाद आ जाएगा कैट फिश, डॉग फिश, ये क्या है? रियल फिश है। लेकिन स्टार फिश, जेली फिश, रेजर फिश, कटल फिश, भ्रटल फिश, ये क्या है? रॉन्ग फिश है, मछली नहीं है। नाम में लगा हुआ फिश लेकिन मछली नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पेनिसिलिन का खोज कह रहा है कि वाल्थर फ्लेमिंग ने किया। यही ससुरा, वाल्थर फ्लेमिंग ने किया। नहीं, हम लोग छठे सातवें से रटे हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और पहला एंटीबायोटिक ये पेनिसिलिन था। पहला एंटीबायोटिक था ना? हाँ, पहला एंटीबायोटिक था। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई? तो ऑप्शन बी सरकारिया आयोग। हालांकि सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध बताता है 1983 में आता। लेकिन ये, और एक ही आदमी दो गो काम नहीं करता। हम दरोगा में, आप टीचर में नहीं भर रहे हैं। तो वैसा ही यही सरकारी आयोग था। तो देखिए स्थापना, हालांकि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 में हुआ और पहली बैठक अक्टूबर 1990 में हुआ। ठीक है। और इसका गठन राष्ट्रपति करते, अध्यक्षता पीएम करते। अभी कौन? मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? इस समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है जी? तो शिक्षा है ये ना है। 42 अमेंडमेंट 1976 में ये आया था। शिक्षा 5 गो जुटा था ना समवर्ती सूची, यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में आया था 5 गो। इस चीज को भी ध्यान रखना है। शिक्षा है ये है, वन है ये है, परिवार नियोजन है ये है। जन स्वास्थ्य नहीं है। जन स्वास्थ्य क्या है? राज्य का विषय है। और जब समवर्ती सूची देख रहे हैं तो ये 7वीं अनुसूची में सम्मिलित समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। कितने सब्जेक्ट है? 52। और संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? क्या सही है जी? तो यह विधानमंडल का अंग होता है, सही न है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, सही न है। वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं करता है, नहीं। बात तो सही है। मृत्युदंड के क्षमा तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति करते हैं। ये क्या करेगा? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सिक्किम कह रहा है 1974 में। अरे ससुरा, सिक्किम 36 अमेंडमेंट 1975 में न हुआ था। हालांकि 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको एक अभी अंग बनाया गया था। बाद में कहा गया कि आप सिक्किम वाले को कहा गया कि आप चाइना में मिलना चाहते हैं कि भारत में। तो इसको घाटा नफा अपना समझा होगा। उसके बाद कहा कि नहीं, हम भारत में मिलेंगे। तो अब 36वां संविधान संशोधन 1975 में मिल गया। आगे 41 कहता है कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी।
ये कथन किसने और किसने संबोधित कर रहा था? तो ये भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को कहा। लॉर्ड मार्ले मिंटो, यानी आप देख रहे होंगे आप देख रहे होंगे कि मार्ले मिंटो सुधार आया होगा। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले क्या था? भारत सचिव, और मिंटो क्या था? वायसराय था। अरे गवर्नर जनरल था तो वही है, पहले सचिव का नाम आता बाद में वो। वैसे ही चेम्सफोर्ड सुधार, तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। 1909 में आता है मार्लो मिंटो सुधार, इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों, विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? मसाला बॉन्ड। कौन बॉन्ड? मसाला बॉन्ड। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएं हो, तो इसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम। हालांकि मोबाइल मोबाइल ये थी भी शुरू किए थे अब एपीजे अब्दुल कलाम 2003 में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। 44 कहता है कि निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? श्रम। उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है? श्रम, लेबर। 44 का बी राइट आंसर। 45 कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स लागू हुआ? तो ऑप्शन बी राजा चिलैया समिति। राजा चिलैया समिति का गठन 1991 में 1991 में होता है, जबकि रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया 1993 में। बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रामतुल्ला सयानी कर रहे थे। और 1896 में ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, कलकत्ता अधिवेशन में। आगे क्वेश्चन नंबर 47, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, और इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या था? अंग्रेजी अनुवाद क्या था? महादेव देसाई। कौन देसाई जी? महादेव देसाई अंग्रेजी में लिखे थे, हालांकि मूल में ये ऑटोबायोग्राफी था, गुजराती में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? तो रोहतांग दर्रा। पहले रोहतांग दर्रा था, अब अटल सुरंग कर दिया गया। और ये 9th 10th जो लोग दिए होंगे, सोशल साइंस ज्योग्राफी लिए होंगे, उसमें TRE 2 में पूछा हुआ है कि अटल सुरंग का कितना लंबाई है? तो 9.02 किलोमीटर। आगे 49, ब्रिक्स देशों का स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई। संघाई कहाँ पड़ता है? चीन में। और एनडीबी का स्थापना 2014 में। आज का सेशन इतना ही तक, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।